Hello students. Today in this video we will continue the chapter The Magical Brocket. This is the part 3 and in our previous video we have learned and we have studied that Chen reached the Sun Palace to bring his mother's brocket back. Now the fairy lady, when she came to know that his mother would die if she doesn't get her brocket, she promised him to give it back the next morning. Okay, Chen joyfully said, "Thank you, dear lady." Narrator 1 says the fairy worked busily to finish their brockets. Chen sat near, lean at her loom. Narrator 1 says कि all the fairies, जितनी भी fairies थी वो सब बिजी हो जाती हैं अपना अपना ब्रॉकेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे चैन को वापस लेके जाना था अपनी मदर का ब्रॉकेट। और चैन लीन जो फेयर लेडी थी उसके पास, उसके लूम के पास बैठ जाता है। एज शी वो he told her about his life in the human world, and she told him about hers at Sun Palace. Many smiles and glances passed between them. Narrator 4 says कि जब वो अपनी वो वीविंग कर रही थी अपने लूम पर, तो चैन उसको अपनी ह्यूमन लाइफ के बारे में बताता है और वो भी अपनी सन पैलेस की लाइफ के बारे में उससे शेयर करती है। जब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे बहुत सारी कोई एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। Narrator 2 says, when darkness fell, the fairies worked on by the light of a magic pearl. When darkness fell, जब रात हो गई थी, the fairies worked on by the light of a magic pearl. सभी के सभी जो फेरीज हैं वो एक जादुई मोती जो होता है पर्ल, जादुई मोती की लाइट में काम करती रही, कंटिन्यू करती रही। Narrator 3 says, at last Chan's eyes would stay open no longer and he drifted to sleep on his chair. आखिरकार चैन ज्यादा देर तक जग नहीं पाया, आंखें खोल नहीं पाया और वो कुर्सी पर ही, चेयर पर ही बैठा बैठा सो गया। ड्रिफ्टेड, मूव्ड इनटू अ सर्टेन कंडीशन विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, यानी वो बिल्कुल नींद में चला गया। वन बाय वन द फेरीज फिनिश्ड और लेफ्ट ऑफ एंड वेंट आउट ऑफ द हॉल। एक एक करके सभी फेरीज ने अपना काम, किसी ने फिनिश किया और किसी का ने छोड़ दिया और हॉल से बाहर चली गई। लीन वॉज द लास्ट वन देयर एंड इट वॉज ऑलमोस्ट डॉन व्हेन शी वॉज डन। लीन ही थी जो वहीं पर आखिरी में रह गई थी और अब मोस्ट प्रोबेबली सुबह ही हो गई थी। डॉन कहते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। शी कट हर ब्रॉकेट फ्रॉम द लूम एंड हेल्ड इट बिसाइड्स द विडोज। उसने अपना ब्रॉकेट लूम से कट किया और उसे वहीं पर विडो के ब्रॉकेट के पास ही रख दिया। लीन साइज, mine is good but the widow's is still better, if only she could come and teach us herself. अब लीन एक लंबी सांस भरते हुए, साइज मीन्स कहती है कि मेरा अच्छा है लेकिन उस ओल्ड वुमन का यानी विडो का जो ब्रॉकेट है वो अभी भी ज़्यादा अच्छा है। इफ ओनली शी कुड कम एंड टीच अस हरसेल्फ, हम ऐसा तभी बना सकते हैं जब वो खुद यहाँ आए और हमें सिखाए। देन लीन हैड एन आइडिया, विद नीडल एंड थ्रेड शी एम्ब्रॉयडर्ड a small image onto widow's brocket, an image of herself on the palace steps. तभी लीन के माइंड में एक आइडिया आया, उसने नीडल और थ्रेड ली और एक छोटी सी इमेज विडो के ब्रॉकेट पर ही एम्ब्रॉयडरी कर दी और वो इमेज उसकी अपनी थी। अपनी इमेज को उसने सन पैलेस के स्टेप्स पर बैठे हुए बना दिया। She softly said a spell, then she left the hall with a last long smiling gaze at Chen. और उसने धीरे से कुछ बोला और हॉल में से चली गई, एक लंबी स्माइलिंग गेज यानी बहुत देर तक चैन को देखने के बाद। When Chen awoke, the sun was just rising. जब चैन जागा सूरज निकल चुका था। He looked around the hall for Lean but saw no one. Though he longed to find her to say goodbye, he told her himself, I must not waste a moment. अब जब चैन जागा उसने हॉल में देखा लीन को, बट वो उसको नहीं दिखाई दी। हालांकि वो उसको गुड बाय बोलना चाहता था मिलकर, लेकिन फिर भी उसने अपने आप से बोला कि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ही रोल्ड अप हिज मदर्स ब्रॉकेट, रश्ड फ्रॉम द हॉल एंड जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स। और उसने अपनी मदर के ब्रॉकेट को रोल अप किया और हॉल से बाहर आया और हॉर्स पर बैठ गया। बैक ही रेस्ड अक्रॉस द आईसीसी, और उसी रास्ते से वापस आया आईसीसी जो बीच में पड़ा था। एंड ओवर फायरी माउंटेन
When he reached the old woman's hut, she was standing there waiting for him. जब वो ओल्ड वुमेन जिसका हॉर्स लेके वो आया था वहां पहुंचा, वो वहीं उसका वेट कर रही थी खड़ी हुई. हरी चैन, योर मदर इज डाइंग, पुट ऑन दीज शूज और यू विल नेवर गेट देम इन टाइम. वो चैन से कहती है, जल्दी करो, तुम्हारी माँ मर जाएगी नहीं तो, ये शूज पहन लो. उसे मैजिक शूज देती है, नहीं तो तुम टाइम से पहुंच नहीं पाओगे. चैन पुट देम ऑन. चैन ने वो पहन लिए. वन स्टेप, टू, थ्री, देन ही वॉज रेसिंग ओवर द कंट्री साइड फास्टर देन ही कुड बिलीव अ पॉसिबल. अभी उसने एक दो तीन ही स्टेप रखे थे, वो ऐसे भाग रहा था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये स्पीड उसी की है. इन नो टाइम ही वॉज होम, और कुछ ही क्षणों में वो अपने घर था. ही रश्ड इनटू द कॉटेज एंड फाउंड द विडो इन बेड, पेल एंड क्वाइट. वो कॉटेज के अंदर भाग, अपनी कुटिया में भाग के गया और उसने देखा कि उसकी जो माँ थी वो बेड पर लेटी हुई थी, बहुत वीक लग रही थी, शांत थी. मदर, हर आइज ओपन स्लोली. और उसने धीरे से आँख खोली जब अपनी माँ को बुलाया. चैन, विडो ने उसको बड़ी वीक वॉइस में बोला, चैन. मदर, आई ब्रॉट इट. मैं इसको ले आया हूँ. ही अनरोल्ड द क्लोथ ऑन टू द बेड. और उसने उस ब्रोकेड वाला जो क्लोथ था उसको खोल दिया बेड के ऊपर. विडो सेज, माई ब्रोकेड. Astonished, she was astonished. The widow raised herself to look. विडो खुद खड़ी हो गई उसको देखने के लिए. कलर केम बैक टू हर फेस एंड शी सीम्ड ऑलरेडी स्ट्रोंगर. उसके चेहरे पर चमक वापस आ गई थी और वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग लग रही थी. चैन, आई नीड मोर लाइट, लेट्स टेक इट आउटसाइड. चैन, मुझे और लाइट चाहिए से, यानी मैं रोशनी में इसको देखना चाहती हूँ, चलो इसे बाहर लेकर चलते हैं. He helped her out of the cottage and placed the brocade on a rock. उसने अपनी मदर की हेल्प की कॉटेज से बाहर आने में और उस ब्रॉकेट को एक रॉक के ऊपर रख दिया. बट जस्ट देन अ सडन विंड केम एंड द ब्रॉकेट रोज स्लोली इन द एयर. तभी अचानक से फिर से हवा आई और ब्रॉकेट धीरे धीरे हवा में ही सीधा खड़ा हो गया. इट stretched as it rose, growing larger and larger till it filled their view completely. और ये स्ट्रेच होता गया, बढ़ता गया, इसका व्यू इतना बढ़ गया जब तक कि वो पूरे सन पैलेस का व्यू कंप्लीटली नहीं दिखाई देने लग गया था, तब तक वो बढ़ता ही गया. द पैलेस वॉज एज लार्ज एज चैन हिमसेल्फ हैड सीन इट एंड स्टैंडिंग ऑन द स्टेप्स वॉज द फेरी लेडी लीन. अब वो पैलेस का जो व्यू था उतना ही बड़ा हो गया जितने बड़ा उसने चैन वहां से सन पैलेस में से आया था, देख कर आया था. और उस पैलेस की स्टेप्स के ऊपर, यानी उस पैलेस की सीढ़ियों के ऊपर लीन बैठी हुई थी, खड़ी हुई थी, सॉरी, स्टैंडिंग. लीन, हैकनिंग विद हर, ये व्यू क्लियर नहीं है. क्विकली while the wind still blows step into the brocade. यहाँ पे लीन कहती है कि जल्दी करो, अभी हवा चल रही है, तुम स्टेप ऑन टू द ब्रॉकेट, ब्रॉकेट पर ही अपना कदम रखो, तुम अंदर आ जाओगे सीधा सन पैलेस में. फॉर अ मोमेंट चैन वॉज astounded to move. Then he took hold of his mother's arm and together they stepped forward. तभी चैन थोड़ा सा हिचकिचाया मूव करने के लिए, लेकिन फिर उसने अपने आप में हिम्मत जुटाई और अपनी मदर के हाथ को पकड़कर दोनों ने एक साथ कदम आगे बढ़ाया. There was a shimmering and there they stood before Sun Palace. Shimmering is given a reflection of a soft shining light that seems to move gently. अब अचानक से एक बिजली कड़की जिसे कहते हैं, या एक रोशनी आई और वो विद इन ए मोमेंट वो सन पैलेस में के साथ दे स्टूड बिफोर, सन पैलेस के सामने खड़े थे. लीन रश्ड अप टू देम एंड अदर फेरीज गैदर्ड अराउंड. शी सेड टू द विडो. लीन उनकी तरफ आई, भाग के आई, और सभी जो बाकी फेरीज थी वो भी उनके आसपास खड़ी हो गई. शी सेड टू द विडो. उन्हें विडो से कहा, वेलकम ऑनर्ड वन, इफ इट प्लीजेज यू वी विश टू लिव विद इफ वी विश यू टू लिव विद अस एंड टीच अस द सीक्रेट्स ऑफ योर क्राफ्ट. और वो कहती है, हम आपका स्वागत करते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो हम आपसे सीखना चाहेंगे, आप हमारे साथ रह के हमें सिखाना चाहें तो अपने क्राफ्ट के बारे में. विडो इन अमेज डिलाइट, विडो बहुत खुश होती है. नथिंग कुड प्लीज मी मोर बट चैन, इज इट ऑल राइट विद यू. अब विडो कहती है, मुझे इससे ज़्यादा खुशी नहीं, यानी मैं इससे ज़्यादा खुशी मुझे कहाँ मिलेगी. लेकिन चैन से पूछती है, क्या उसके लिए सब ठीक रहेगा. चैन लुक्ड इन लीन आइज एंड स्माइल. चैन ने लीन की आंखों में देखा और मुस्कुराया. यस मदर, इट्स जस्ट फाइन विद मी. और वो भी एग्री हो जाता है कि हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ.
सो द विडो बिकेम टीचर्स टू द फेरी। अब विडो जो होती है उन सभी फेरीज की टीचर्स बन जाती है। एंड चैन बिकेम हस्बैंड टू लीन, और चैन और लीन की शादी हो जाती है, मैरिज कर लेते हैं, हस्बैंड बन जाता है। एंड पीपल से देर आर नो ब्रोकेट्स फाइनल, और लोग क्या कहते हैं कि कोई भी ऐसे ब्रोकेट अच्छे नहीं है जितने के उस विडो के हुआ करते थे। देन द वंस दे वीव एट सन पैलेस, यानी वो जो जितने भी ब्रोकेट सन पैलेस में बनाए गए उनसे ज़्यादा अच्छे ब्रोकेट उन्होंने कहीं नहीं देखे। आई होप चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। पार्ट 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू share, subscribe, like, and don't forget even to comment. Thank you. Have a nice day.